अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैर वाफ़ियत से होंगे और दुनिया व आखिरत की भलाई के लिए कोशा होंगे। खुश आमदीद कहती हूँ चौथे लेक्चर में। तो डिस्कस करते हैं आज का लेक्चर। आज का हमारा पहला मौजू है सफ़रनामा। सफ़रनामा की तारीफ़ देख लें। अपने सफ़र की दास्तान, हालात व वाक़यात बयान करना सफ़रनामा कहलाता है। मतलब अगर आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जा रहे हैं, या एक सूबे से दूसरे सूबे में जा रहे हैं, या फिर एक शहर से दूसरे शहर, या फिर एक गांव से दूसरे गांव में जा रहे हैं, तो आपने लिखना होता है कि दौरान सफ़र आपके साथ क्या हुआ, कौन कौन से हालात वाक़यात पेश आए, कैसे लोग मिले, कहाँ कहाँ पे स्टे किया, तो ये सब कुछ लिखना होता है। और अगर आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जा रहे हैं या एक सूबे से दूसरे सूबे में जा रहे हैं, तो आपने वहाँ की सकाफ़त के बारे में भी बताना होता है, वहाँ के लोगों के बारे में बताना होता है। इसका मकसद देख लें, अपने सफ़र के तजर्बात से आगाह करना। कोई भी लिखारी सफ़रनामा इसलिए लिखता है ताकि वो अपने तजर्बात से दूसरों को आगाह कर सके। दूसरे जो लोग हैं पढ़ने वाले, वो पढ़ कर जान लें कि फ़लाँ जगह कैसी है। आज का जो हमारा दूसरा मौजू है वो है खाका निगारी। खाका निगारी की तारीफ़ देख ले। ऐसी तहरीर जो किसी शख्सियत को भरपूर तरीके से बयान कर दे, इसको हम क्या कहते हैं? खाका निगारी। खाका निगारी में किसी शख्स की खामियां, खूबियां, आदात व सिफ़ात, ज़ाहिरी हैयत, फ़िक्र व अमल और हुलिया बयान किया जाता है। मिसाल के तौर पर आप नावल पढ़ते हैं, नावल में आपने देखा होगा कि हीरो हीरोइन को जो है कैसे बयान किया जाता है। उनकी जो है खाका निगारी बहुत अच्छे तरीके से की जाती है। बताया जाता है कि उसकी रंगत कैसी है, सूरत कैसी है, सीरत कैसी है, ठीक है, आदात क्या हैं, और जो है रहन सहन का तरीका क्या है, ठीक है, ये सब कुछ जो है ये क्या है, खाका निगारी में आ जाता है। और खाका निगारी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जिस इंसान का खाका आप लिख रहे हैं, पढ़ने वाले के जहन में उस इंसान का हूबहू नक्शा बन जाए, ठीक है। और अच्छी खाका निगारी करने के लिए मुशाहदात बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जब तक हम किसी को स्ट्रांगली ऑब्ज़र्व नहीं करते तो हम उसका खाका नहीं लिख सकते, ठीक है। अगर आपने किसी इंसान का खाका लिखना है तो पहले उसको ऑब्ज़र्व करें, उसकी आदत देखें, उसको समझें, वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है, ठीक है, उसकी सीरत कैसी है, सूरत कैसी है, वो सब कुछ आपने ऑब्ज़र्व करना है। तो फिर आप अच्छी खाका निगारी कर सकते हैं।